और ये जो वीरेंद्र सिंह हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस के ज़माने में मंत्री थे और बीजेपी के लोग इनके खिलाफ दिल्ली तक में प्रदर्शन करते थे, और जब सरकार बनी तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। महिलाएं दौड़ रही हैं सड़क पर, सैकड़ों लोग पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ करके उसको सड़क के ऊपर गिरा करके 20 आदमी उन महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हजारों आदमी देख रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण जो है क्या है, महिलाओं का निर्वस्त्रीकरण, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ये महिला सशक्तिकरण है। कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी कहाँ है? कहाँ डोलती हैं आप? जरा बताइए वो बोलती क्यों नहीं? इससे बड़ी घटना होगी। दुनिया की 18 पार्लियामेंट में मणिपुर की चर्चा हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो गई, और मोदी जी मेरी जेब में पैसे नहीं है, वरना मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके खिलाफ जाता हूं। 3-3 मिलियन डॉलर दे करके छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को रुपया देकर, डॉलर बांट कर पैर छुआना, और भारत में कहना कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारा पैर छू रहे थे। यही है आप, विश्व गुरु, नग्न महिलाओं के साथ विश्व गुरु भारत को ले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का क्या हाल? कहते थे मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन सिंह शावर कैप और वो पहन करके, जिसे रेनकोट पहनकर नहाने जाते हैं, और आप क्या करने जाते हैं? आपने पूरी संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके आप नंगे नाच रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओ ना, हिम्मत है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, चिथड़े उतार दूंगा, चिथड़े। प्रधानमंत्री जी, ये जवाब देना होगा कि जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो $1 बराबर 68 रुपए, आज ये 82-83 रुपए कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी, अभी जनवरी के महीने में अरहर की दाल 52 रुपए किलो बिक रही थी, और आज ये 160 रुपए किलो क्यों बिक रही है? ये 30 रुपए और 32 रुपए किलो आटा क्यों बिक रहा है? ये प्रधानमंत्री जी बताइए ना, ये चावल इतना महंगा क्यों? ये दवाइयों के दाम 400% क्यों बढ़ गए? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी जवाब दीजिए कि महिलाओं, युवक, लड़कियों के गुप्तांगों में आप पेट्रोल का इंजेक्शन डालते हैं। कहाँ है आपकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था? एक नहीं 3-3 को एक साथ वीडियोग्राफी होती है। उत्तर प्रदेश को आपने बलात्कार का एक नया प्रमुख राजनीतिक स्थल बना दिया है। आज 1 साल से कोई डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है। यही 2 प्रमुख होते हैं पुलिस के, जिससे राज व्यवस्था चलती। जब डीजीपी इंटेलिजेंस नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि समाज विरोधी तत्व क्या काम कर रहे हैं? थाने बिकवा रहे हैं आप, कप्तानों की नौकरियां क्या कर रहे हैं वो? और योगी जी तो ये कर रहे हैं, और देश के अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? लुढ़कते फुढ़कते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, मोटापा। क्या थिरकन है। ओहो, मणिपुर में जा रहे हैं, नहीं आए उत्तर प्रदेश में। चिट्ठी लिखते हो किसी राज्य में, विपक्षी राज्य में कोई घटना हो जाए, फौरन चिट्ठी, एक चिट्ठी लिखी मणिपुर के मुख्यमंत्री को। मणिपुर के मुख्यमंत्री को आप जब तक नहीं हटाएंगे, और मणिपुर में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, आपने वो लड़ाई लड़ा दी है जो कम नहीं होगी। मैं आया हूँ मऊ में, एक झोला ढूंढ रहा हूँ, कोई बढ़िया झोला मिल जाए जिससे 5-6 जोड़ी कपड़े रखे जा सके, और दिल्ली में जाके मोदी जी आपको दे दूँ, और आप गाना गाइए, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। जाइए, 2024 में कोई स्थान नहीं। अगर बेकार नौजवान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, रोज किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, उत्तर प्रदेश को बलात्कार की धरती बना दिया देश को, तो आप चलिए,
12 लाख करोड़ रुपया आपने ललित मोदी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, ये सब मोदी आपके रिश्तेदार हैं जितने नाम हैं। राहुल गांधी डर गए। अब करो अतुल कुमार रंजान पर मुकदमा, अगर किसी की मां ने जना है कोई, क्या करें आपने? ये क्या किया आपने? सब भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। कह रहे अब आ रहा है विजय माल्या। 4 साल गुजार दिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो रही है, सब वहां नागरिक बन गए, और 1.5 करोड़ रुपया एक तारीख पर हमारे वकीलों को, बीजेपी के वकीलों को आपने लंदन भेज करके मुकदमा लड़वाया। राजकोष को खूब लुटवाया है आपने, खूब लुटवाया है मोदी जी। क्रोनी कैपिटलिज्म, आवारा पूंजी। देश में 3 तरह की पूंजी काम कर रही है। एक सरकारी पूंजी, ये वो है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक चलते हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र चलते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, जहाँ रिजर्वेशन होता है। दिव्यांग जनों को कोई नौकरी नहीं देगा अगर रिजर्वेशन ना हो उनका, और ये होता है पब्लिक सेक्टर में। और तीसरी पूंजी है आवारा पूंजी, जिस आवारा पूंजी को लेकर के बैंकों से लूट। ये हमारा आपका पैसा, मोदी जी आपके पिताजी का पैसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गांव के किसानों का है, खेत मजदूरों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, छोटे व्यापारियों का है। उनसे ये बैंकों का पैसा लेकर के लूट कर कौन ले गया? आपके रिश्तेदार ले गए, नीरव मोदी, ललित मोदी। और आवारा पूंजी नौकरी नहीं पैदा करती। सरकारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, दरबारी पूंजी से नौकरी पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा नेता पैदा होते हैं, आवारा पूंजी से आवारा अफसरशाही पैदा होती है, आवारा पूंजी से आवारा मीडिया पैदा होता है जो सामाजिक सरोकारों से दूर रहता है। 2024 का चुनाव आवारगी के खिलाफ दीवानगी का चुनाव है। ये इंडिया के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये अगर इकट्ठा रहेंगे तो मोदी हार जाएंगे 1 to 1 पे, आवारा पूंजी हार जाएगी। दीवानगी और देश को बचाने के लिए आज 9 अगस्त के दिन में अरविंदो जीतेंगे, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह के विचार जीतेंगे, शहीद आजम भगत सिंह जीतेंगे। और अगर ये हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी अपनी नाकामयाबी को छुपा सके, क्योंकि वो विदेश में घूम रहे थे और वो मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय करने की दिशा तक आगे बढ़ चुके थे, और वो औरतों से बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो औरत विरोधी व्यक्ति है। मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए हर उस आदमी से समझौता कर लेंगे जो देश विरोधी भी हो सकता है, जो आवारा पूंजी का समर्थक भी हो सकता है, जो देश की दौलत को लूटने वाला भी हो सकता है, और जो समाज की एकता को तोड़ने वाला भी हो सकता है। जो उनसे बड़ा कोई घमंडी है जो 90 दिन तक बोला नहीं महिलाओं के सवाल पर, मणिपुर पर। प्रधानमंत्री जी का नेशनल एनडीए जो है, नेशनल डिजास्टर अलायंस है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एनडीए में 38 दल थे, इसमें तो 25 दलों के ना एमएलए हैं ना एमपी हैं। ये कहाँ थे? ऐसे गठबंधन का है ये? कौन सा बंधन है जिसमें कोई मीटिंग ही नहीं होती है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं होती? और अगर आप गठबंधन समझते हैं कि वो जो कुछ लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी रहते हैं, रात में कहीं और सुबह कहीं और, जिनका स्थान मऊ में भी है, उसको अगर आप गठबंधन मानते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। आरोप लगता है, एक नीतीश को लेकर आरोप लगते हैं, लेकिन नीतीश ने गाली गलौज तो नहीं कभी किया था ना। तो जिनको आप लेके आए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, माँ बहन की गाली तक तो बकी है, तो उस पर आपका क्या बोलना है? तो मायावती जी से मैं कहना चाहता हूँ, मायावती जी, आपने अपने जीवन में कभी जनसंघर्षों का नेतृत्व नहीं किया है। आप सिर्फ सीएम बनती रही हैं और शीशे के महल से झांक करके दूसरे की दौलत देखती रही हैं, बलात्कार देखती रही हैं, लूट देखती रही हैं, टूट फूट देखती रही हैं, खरीद फरोख्त देखती रही हैं। ये अच्छा मौका है कि लगे हाथ जीवन के अंतिम चरण में इस मोर्चे का हिस्सा बनकर अपने पुराने पाप धो लीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ।
इंडिया का हिस्सा बन जाइए, एनडीए का नहीं। इस बारे में चिंतित नहीं हूँ। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट 36, 37 साल, 28 साल बाद अब विधानसभा में पेश हो रही है। 40 साल ऐसे दंगे और ऐसे रिपोर्ट और ऐसी न्यायिक कमीशनों को मैं समझता हूँ कि जूते की नोक पर रखना चाहिए इनको। अगर 3 साल के अंदर ये न्यायिक दंगों की न्यायिक जांच के रिपोर्ट नहीं आते हैं तो इन दंगों को, इन न्यायिक कमीशनों को सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए सुओ मोटो। ये क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं संयुक्त प्रतिनिधि बन करके आपके बीच से चुन करके जाऊँ। मेरा प्रयास रहेगा। अगर सारे लोग समझेंगे तो ठीक है, वरना ये आवारा पूंजी मेरे खिलाफ खड़ी है। आपको मालूम है, देश भर में 2 ही आदमियों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। एक मोदी जी के कारनामों के बारे में खुल करके, कई बार तो नीचे स्तर तक मुझे जाना पड़ता है, और कई बार आवारा पूंजी के खिलाफ बोल रहा हूँ। इस बोलने की मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती रही। इसलिए इस इलाके से वो तमाम भी लोग चुनकर जाते रहे जिनको यही नहीं मालूम है कि उनका लोकसभा का क्षेत्र जो है वो मुबारकपुर है भी कि नहीं है, छप्पन नहीं है। ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, तो राह चलना है तो कांटों से गुजरना होगा। और ये नया दौर है, इस नए दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। मोहब्बत का पैगाम मोहब्बत किससे? आज मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की दीवारों को। क्या राहुल ने अगर किसी वृद्ध महिला सांसद को अपनी माँ की दृष्टि से प्रेम का किस दे दिया तो क्या बुरा किया? पास नहीं जा सकते, झप्पी ले ले तो बहुत परेशानी है, तो दूर से ही किस कर दिया, प्रणाम है, सलाम है, सलामत रहो। मोहब्बत, मोहब्बत, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बुरा क्या है किसी को मोहब्बत करना? हर औरत माँ की दृष्टि से भी देखी जा सकती है, बहन की दृष्टि से भी देखी जा सकती है। राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए था ना? बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप समझिए ना, उसने जब कहा कि हम जब उन्होंने कहा कि हम नफरत के इस माहौल में मोहब्बत बेचने निकले, समझना चाहिए। तो क्या एक नौजवान, एक व्यक्ति जो अविवाहित हो, जब वो मोहब्बत की बात कर रहा हो तो आप उसको उसी तरह क्यों दें? सर, राहुल गांधी की ये जो चीजें हैं ये कम क्यों नहीं हो रही? जैसे कम नहीं हो रही, इसको और बढ़ना चाहिए, इसको और बढ़ना चाहिए। आंख मार चुके, झप्पी ले चुके, आंख मार चुके, झप्पी ले चुके, आज फ्लाइंग किस भी हो गया। अगला चरण क्या माना? क्या बुरा है? और अगर प्रधानमंत्री जी मैं कहूँ, प्रधानमंत्री जी फ्रांस में बैठ करके प्रियंका चोपड़ा को ऐसे देख रहे हैं और वो यहाँ तक पहनी, तो मैं क्या कहूँ उसको? वो झप्पी ले रहे थे क्या? अच्छा।